दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है और हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं। बट फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। ये धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध था और इसे लेकर हमेशा से बहस होती रही है। आज के इतिहासकार इस पे विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों का ये अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं धरती पर, जिनसे पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। सो लेट्स एक्सप्लोर कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की जमीन लाल हो गई थी। पूरा तत्व विशेषज्ञों ने भी माना कि महाभारत की घटना सच में हुई थी, क्योंकि उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में पाया गया, जिनकी जांच में ये पता चला कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो लगभग महाभारत काल के समय से बने हुए हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के तोहला सिम्बी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के रूप में रुके थे। उसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो कि आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, बट बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, या फिर जो इसे चलाता वो ही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता था। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहास करने की सोची, तो भगवान श्री राम ने ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र उस समय का सबसे खास और ताकतवर हथियार था, जो कि सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है और कई साइंटिस्ट का कहना है कि उस समय ये हथियार वाकई था। घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला, जिसको देखकर ये पता चला कि ये किसी साधारण मनुष्य का नहीं है, और कई लोगों ने यह अनुमान भी लगाया कि ये घटोत्कच का हो सकता है। महाभारत काल के समय घटोत्कच के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो भीम और हिडिंबा का पुत्र था। घटोत्कच महाभारत के युद्ध में आया, तब कर्ण ने अपनी शक्तियों के दम पर उसे मार दिया। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल से मिलता जुलता है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की भटकती आत्मा के बारे में दोस्तों आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जो आज भी हमारी अर्थ पर बिलोंग करता है। कई लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी हमारी पृथ्वी पर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें श्राप दे दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंत होने तक इसकी आत्मा भटकती रहेगी, और आज भी माना जाता है कि इनकी आत्मा भटकती है। और इसी कारण के चलते कई लोगों का ये भी दावा है कि मैंने अश्वत्थामा की आत्मा को देखा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर आसिरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया। कहा जाता है वहाँ आज भी अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आता है, और इसके साथ साथ कई ऐसी जगह हैं जहाँ अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा हुआ।